झारखंड की राजधानी रांची के एचईसी इलाके में इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। कई फेज में इस स्मार्ट सिटी के निर्माण को लेकर काम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्मार्ट सिटी तो बन रहा है, लेकिन इसी इलाके में जो गरीब आदिवासी परिवार के लोग हैं वो भी कई वर्षों से रह रहे हैं। जब हम कल वहाँ पहुँचे थे तो सपनों के जो आशियाने थे उनको चंद मिनटों में ही बुलडोजर से ढहा दिया गया था। लोग वहां बेघर हो चुके थे, खुले आसमान में वो बैठे हुए थे, बारिश भी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। इस दौरान उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन सबसे जो तस्वीर थी वहां पर वो रो रो कर लोगों का बुरा हाल था। आखिर जो 80 वर्ष से 85 वर्ष से लोग वहां रह रहे हैं वो चंद मिनटों में ही उनके घर को ढा दिया जाता है। आखिर अब वो जाए तो जाए कहां। लेकिन इसको लेकर के अब सियासत भी शुरू हुआ। बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता हैं वो आज पहुंचे थे उन बेघर परिवारों से मिलने के लिए, लेकिन देर शाम में जो खबर आई है ये राहत देने वाली खबर है उन परिवारों के लिए, वो बच्ची सुहानी सांगा के लिए जो बेघर हो चुकी है और उनके आगे आंखों के सामने जो उनकी सपने थे वो जो अब निराश होकर वो देख रही थी कि आखिर अब उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, सपने टूट रहे थे वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन परिवारों को आश्वासन दिया है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उन्हें घर से नहीं हटाया जाएगा। साथ ही जिनके घर दो परिवारों के जो घर टूटे हैं उन्हें तुरंत घर की व्यवस्था करने के जो आदेश हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी परिवार के लोग हैं जो एचईसी इलाके में वर्षों से रह रहे थे उनके ऊपर जो एक कहर ढाया गया बुलडोजर से, उसमें अब थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिलेगी। जो 25 घर अभी और बचे हुए हैं जिनको बुलडोजर से तोड़ना है उनके लिए राहत भरी खबर है कि मुख्यमंत्री के पहल से अब वो 25 घर फिलहाल नहीं तोड़े जाएंगे तब तक जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाते। सुहानी सांगा को कल आपने सुना किस तरह से वो रो रो कर मीडिया के सामने अपनी बातें रख रही थी। बायोस्कोप से खास बातचीत में कहा कि मेरे सपने बहुत बड़े थे, अरमान बड़े थे, लेकिन चंद मिनटों में ही जिस तरह से बुलडोजर ने मेरे घर को ढहा वो मेरे अरमान भी चंद मिनटों में ही टूट गए। जब मुझे रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, तो फिर पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। इसलिए अब मुश्किल मेरे जीवन के जो दौर हैं वो शुरू हो चुके हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद मिनटों में ही मेरे घर को ढहा दिया जाएगा। इस तरह से हम विनती करते रहे कि बस 2 दिन का वक्त दिया जाए, हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एक न सुनी गई। बुलडोजर तो चंद मिनटों में ही हमारे सपने के आशियाने को ढहा दिया। फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है सुनिए और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ने उन आदिवासी परिवारों के लिए हाथ आगे बढ़ाया है जो आज बेघर होकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।